आज के दिन हम करते हैं और इसमें अंत-अंत के श्लोक कुछ रह गए हैं, जिनका हमें स्वाध्याय करना है। तो आइए देखते हैं, यह 67वाँ श्लोक है। इससे पीछे जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सभी प्रकार के संशयों को छोड़कर और परमपिता परमात्मा जो सबकी अंतरात्मा, उनकी शरण में आने का आह्वान किया। जिन परमात्मा की शरण में स्वयं श्री कृष्ण जी भी रहते हैं और जब परमात्मा की शरण में व्यक्ति आ जाता है, तो वो सब जीवों को एक समान भाव से देखता है। इस कारण से वो मन से भी कोई पाप नहीं करता और पापों से छूट जाता है। जो भी निर्णय लेता है, वो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार निर्णय लेता है, अपने कार्य का। तो ये जो पीछे श्लोक था उसमें श्री कृष्ण जी ने बात रखी कि भई ऐसे ही मैं भी करता हूँ, ऐसे ही तुम भी करो। मैं भी ईश्वर की शरण में रहता हूँ और पाप मैं भी नहीं करता और तुम भी सब पापों से छूट जाओगे। तो ये बात 66वें श्लोक में कही। आइए 67वें श्लोक को देखते हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। इदं ते न अतपः कायः न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यः अभ्यसूयति। इसका अन्वय इस प्रकार है, इदं ते कदाचन अतपस्काय न वाच्यम्, अभक्ताय न वाच्यम्, अशुश्रूषवे च न वाच्यम्, यः माम् अभ्यसूयति तस्मै च न वाच्यम्। थोड़े-थोड़े अध्याय किए हैं, अर्थात वाच्यम एक बार दे रखा है, उसको कई बार ले लिया। तब जहाँ-जहाँ आवश्यकता थी, वहाँ क्रियापद वाच्यम के रूप में लगा लिया है। तो अभिप्राय हुआ इदं ते कदाचन, ये जो कुछ भी मैंने उपदेश किया, जो कुछ भी परमात्मा आत्मा विषय बताया, वे तेरे द्वारा कभी भी ऐसा तू कभी भी ऐसे व्यक्ति जो अतपस काया हो, बिना तप तपा हुआ जो शरीर वाला है, अर्थात कच्चे शरीर वाला है, आम शरीर वाला है, अर्थात आम आम समझते होंगे, आम मतलब जो अपक्व भोजन होता है, उससे फिर आम शरीर में फैल जाता है, रोग हो जाते हैं और धातुएँ भी आम रहती हैं फिर। तो ऐसा जो शरीर है, जो बिना तप किया हुआ है, तप से आम बच नहीं सकता, शेष नहीं रह सकता। तो इसलिए जो अतपस्वी है, अतप शरीर वाला है, ऐसे व्यक्ति को नवाच्यम मत बताना। क्योंकि
ऐसे व्यक्ति को बताया तो वो करने का कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, तो करने का प्रयास करेगा तो असफल होगा, असफल होगा तो निराश होगा, निराश होगा तो दूसरों से ये कहेगा कि वो बेकार का उपदेश है, इससे कुछ नहीं होता। तो वो जो है कारण बन जाएगा गलत बात को फैलाने में। और जो पूर्ण स्वस्थ होगा, बलवान होगा, तपस्वी काया वाला होगा, तपस्वी व्यक्ति होगा, वो उसको बताया गया तो वो उसका उपयोग करेगा, उपयोग करेगा तो उसमें सफल भी होगा, और उसके अनुभूत विषय बन जाएगा वो, ये सारा ज्ञान विज्ञान। और जब इसका अनुभूत विषय बन जाएगा तो वो उससे स्वयं भी लाभ उठाएगा, दूसरों को भी लाभ उठाएगा, लाभ देगा उससे। तो इसलिए ये मना किया, न अभक्ताय कदाचन, ये कहते हैं कि अभक्ताय न वाच्यम, अर्थात जो परमात्मा की आज्ञा पालन नहीं करता है, अभक्त है, न भक्त, अभक्त, अर्थात परमात्मा की आज्ञा का सेवन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मत कहना, क्योंकि उसका अभ्यास तो विपरीत आज्ञा में, आज्ञा से विपरीत चलने में है, उल्टा ही करेगा वो। इतनी सारी बातें जो अच्छी बताई हैं ये भी नहीं करेगा, और जो करेगा भी तो दिखावा करेगा, पाखंड, दिखावा करेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा, परिणाम उल्टे आएंगे, और जब परिणाम उल्टे आएंगे तो क्या होगा, बाकी जनता का विश्वास उठ जाएगा कि ये बड़ा भक्त भक्त कहता है, बड़ा और बड़ी भक्ति करता है, और खुद तो रोगी है देख लो, और खुद तो देखो इसका जीवन काल ही बड़ा थोड़ा सा मर गया रोग से ही। तो कहते हैं कि भाई जो अभक्त है ना, जो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको भी नहीं बताना, ऐसा कहते हैं, देखिए। फिर आगे कहा, अशुश्रूषवे च न वाच्यम, जो ध्यान से सुनता नहीं है उसको भी मत बताना। शुश्रूषा कहते हैं ध्यान देकर सुनना, सुनने की इच्छा, बहुत एकाग्रता पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, सेवा के साथ शुश्रूषा भी जुड़ता है, क्योंकि जहां सेवा करना वहां बात भी सुननी चाहिए अच्छे से, ध्यान से, और फिर उसके अनुसार मानो भी, जो अच्छी बात है। गलत बात किसी की मत मानिए, लेकिन अच्छी बात जो बताई जा रही है ध्यान पूर्वक सुने और उसको मानिए, शुश्रूषा है ये। तो अशुश्रूषवे, जो शुश्रूषा नहीं करता, जो ध्यान देकर सुनता ही नहीं है, ऐसे को भी मत कहना। क्यों नहीं कहना, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ये तो देखो पढ़ा हुआ है, गीता पढ़ा हुआ व्यक्ति है, श्री कृष्ण जी का उपदेश इसने जाना हुआ है, और उपदेश भी सुन के आया, फिर भी देखो ये उल्टा सीधा काम कर रहा है। इसका मतलब दम नहीं है उपदेश में, दम तो बहुत है, पर सुनने वाले में ही कमी है। तो इसलिए कहा, अश्रुषवे च नवाच्यम, सुनने वाले को मत बताना, न सुनने वाले को, जो ध्यान दे के नहीं सुनता उसको मत बताना। और कहते हैं यह च माम अभि असूयति तस्मै च न वाच्यम, और जो मेरी अंतरात्मा, जो परमात्मा, उसकी निंदा करने वाला है उसको भी मत कहना, अर्थात नास्तिक है। नास्तिकों को देख लीजिए, परमात्मा का निंदा ही करता हुआ मिलेगा वो व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तियों को भी मत बताना। क्यों, क्यों मत बताना, कि उस पर वैसे भी कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, वो कुछ मानने जानने वाला है तो नहीं, उल्टा ही करेगा वो।
तो उपदेश में समय शक्ति सब नष्ट होगा, बेकार होगा। इससे अच्छा किसी और अच्छे व्यक्ति को बता दो। तो ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई मैंने जो बात बताई है वो बात किस किस को मत बताना। आगे कहते हैं, देखिए। और श्री कृष्ण जी जो बात कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात नहीं है, वो ईश्वर से संबंधित होकर और वेद के अनुकूल बातें बताते हैं। तो आइए देखें, 68वां श्लोक है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। तो यहां भी मैंने जो पिछला श्लोक था उसमें भी माम का अर्थ मैंने मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, वही अर्थ किया। ऐसे ही मैं आगे भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी कुछ श्लोक पहले ही ईश्वर कहाँ रहते हैं उसके बारे में स्पष्ट कह दिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि रूढ़ानि मायया और तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो मैं भी उसी की शरण में हूं, तू भी उसकी शरण में जा। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं का मतलब मेरी अंतरात्मा है। तो मेरी भी अंतरात्मा, मैं जो आत्मा, मेरी भी अंतरात्मा कौन है? वो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि मिलने का स्थान परमात्मा से वही है। तो यहाँ पर 68वें श्लोक में भी इसका हम जो क्या कहते हैं इसको, अन्वय अन्वय देखेंगे। या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति सह मयि परां भक्तिं कृत्वा असंशय माम एव एष्यति। इसका अभिप्राय भी उसी तरह से करेंगे। यह इमं परमं गुह्यम, यह जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, छुपा हुआ ज्ञान है, मद भक्तेषु अर्थात मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा उसके जो भक्त हैं उनमें, अभिध्यास्यति जो कहेगा, जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जैसे मैं रखता हूं, इसी तरह से उनमें जो इन सब बातों को बताएगा, वह मई पराम भक्तिम कृत्वा, मुझ में अर्थात मेरे अंतरात्मा जो परमात्मा, अर्थात सबकी अंतरात्मा जो परमात्मा, उसमें पराम भक्तिम कृत्वा सबसे ऊंची वाली भक्ति को करके, सबसे ऊंची वाली आज्ञा पालन आदि रूप जो भक्ति है उसको करके, असंशय माम एव एष्यति, कोई संशय नहीं है कि मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा अर्थात जो सबकी अंतरात्मा, उस अंतरात्मा परमात्मा को ही प्राप्त होता है, होगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण जी ने अपने ढंग से बात को कहा और उसको अपने लोगों को समझना है, गलत नहीं समझना है। गलत समझ जाते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी को ही प्राप्त हो जाएंगे, उन्होंने उसके चक्कर में एक जो है परम धाम की कल्पना कर ली। वो परम धाम की कल्पना कर ली, उसका स्थान विशेष बता दिया, वो गोलोक है, उसमें गौवे हैं वगैरह वगैरह। तो वहां पर जो है उस स्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो है ऐसी कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ बंधन को प्राप्त थे, एक स्थान विशेष है, धरती पृथ्वी है, और परम धाम दूसरा स्थान, वहां जाके बंधन को फिर प्राप्त हो जाएंगे, स्वतंत्रता नहीं रही। तो वो कैसी मुक्ति हुई? तो वो मुक्ति नहीं है।
तो वो जो भी कल्पना करते हैं लोग, वो गलत कल्पना, ठीक कल्पना नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक परमात्मा की शरण में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करना, यही मुक्ति है, आनंद है। तो आगे देखते हैं, 69वां श्लोक है, न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। तो अलग अलग शब्द हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। और इसका अन्वय इस प्रकार है, मनुष्येषु मे तस्मात् प्रियकृत्तमः कश्चित् न भुवि मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः च न भविता। तो कहते हैं मनुष्येषु, जितने भी मनुष्य हैं उनमें, मैं तस्मात्, मेरा, इस कारण से, किस कारण से, जिस कारण से वह यह उपदेश सबको सुनाएगा। प्रियकृतमः, तम प्रत्यय है, प्रिय करने वाला, सबसे अधिक प्रिय करने वाला वो होगा जो इस गीता के उपदेश को मनुष्यों में सुनाएगा। कश्चित न, अर्थात कोई भी उससे अधिक प्रिय नहीं होगा। भुवि में तस्मात् अन्यः प्रियतरः च न भविता, और इसलिए भूतल पर, अर्थात इस धरती पर, मुझे उससे अन्य कोई अधिक प्रियतर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से कह सकते हैं कि भाई ये बहुत सुंदर उपदेश है, इससे व्यक्ति की आंखें खुल सकती हैं, तो मुझे भी प्रिय होगा, और जब वो अच्छा उपदेश है तो वो परमात्मा को भी प्रिय होगा। दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो आइए देखें 70वां श्लोक। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। अध्येष्यते च यः इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः। ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। तो यहाँ बताते हैं इसका अन्वय, यह च इदम आवयोः धर्म्यम संवादम अध्येष्यते तेन अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टः स्याम इति मे मतिः। तो कहते हैं जो इस हम दोनों के धर्म से युक्त संवाद को अध्ययन करेगा, तेन अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टः, उससे मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा इष्टः, स्तुति किया गया, श्याम, होऊंगा, इति में मति, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्तुति किया गया, ऐसा कहें, उससे भी अच्छा ये है कि जैसे मैं परमात्मा की स्तुति करता हूं,
जो मेरी अंतरात्मा परमात्मा है। तो ऐसे ही इस जो ज्ञान यज्ञ को का जो अध्ययन करेगा, अर्थात जो इसका ज्ञान की सब बातों का अध्ययन करेगा, उसने मेरी अंतरात्मा जो परमात्मा, उसकी स्तुति कर ली, उसका पूजन कर लिया। ऐसा जैसे मैंने कर किया है, ऐसे उसने भी कर लिया, इति मे मति, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें भी अपने लोगों को यही समझना चाहिए कि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसको सर्वोत्कृष्ट स्थान देना है। श्री कृष्ण जी जो भी बात कह रहे हैं उसमें वही भाव छिपा हुआ है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ईश्वर भक्त हैं, परम ईश्वर भक्त हैं। तो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी पूजा हो जाए, वो तो यही कहेंगे कि जैसे मैं अपनी अंतरात्मा में परमात्मा की स्तुति करता हूँ, यजन करता हूं मैं, आंतरिक यजन, तो ऐसे ही अगर वो जो ज्ञान यज्ञ करेगा, अर्थात जो पढ़ेगा इसको, वो भी परमात्मा की स्तुति कर रहा है। क्योंकि देखिए जो ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ में के अंतर्गत स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय को भी उसके अंतर्गत माना गया है। तो वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय भी किया जाता है, उसको भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही माना जाता है। तो ये है। तो समय हमारा हो गया पूरा, और अंतिम चरण में है ये, कुछ श्लोक बचे हैं, जैसे 7-8 श्लोक बचे हैं, शायद एक आध कक्षा और होगी तो ये पूरा हो जाएगा। तो अभी फिर विराम करते हैं। भाई धीरज जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। प्रणाम आचार्य जी, सादर नमस्ते। आचार्य जी, मैं ना गीता का स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैं 5वें अध्याय का एक श्लोक है, 14वें नंबर का। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इसका जो अर्थ मुझे ज्ञात हुआ उसी ग्रंथ में, वो कहता है कि ना तो क्रिया, कर्तृत्व, कार्य करने की भावना, ना कोई कर्म, और ना कर्मों का जो फल है वो ईश्वर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सारा तो प्रकृति से ही हो रहा है। तो आचार्य जी एक तो बताइए, ऐसा जो अर्थ प्राप्त हो रहा है, यदि इसमें कोई त्रुटि है तो वो कृपया ठीक करें। और अगर ऐसा ही है तो फिर इसका तात्पर्य हम क्या समझे, क्योंकि कर्म फल ईश्वर जो है उसकी व्यवस्था करता है, ऐसा हम सुनते हैं कि ईश्वर का एक कार्य है सभी जीवात्माओं के कर्म फल की व्यवस्था करना। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, ना कर्म फल संयोगम लोकस्य सृजते प्रभु। तो क्या समझा जाए आचार्य जी? धन्यवाद। हाँ जी, देखिए इसमें जो बात कही गई है, ये कर्म की स्वतंत्रता जो मनुष्य की है उसके विषय को कहा गया है कि भाई उसमें हस्तक्षेप नहीं करते परमात्मा, है ना। तो कर्तृत्व जो है वो परमात्मा का नहीं है, उसमें कर्तृत्व जो है वो आत्मा का ही है ना। तो लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि, जो ईश्वर है वो संसार के जो कर्तृत्व, संसार का मतलब जो मनुष्यों का, सांसारिक लोगों का, है ना, वो कर्तृत्व है जो, और जो उसके उनके कर्म है ना, उसका कर्म फल संयोग, उनको जो है वो इस प्रकार से नहीं संयुक्त है कि उसमें वो कोई, जिसको कहते हैं हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन कर्म वो फल एक संयोग स्वभाव तो से, ईश्वर ही कर रहा है। क्षमा करें आचार्य जी। हाँ है तो है तो आपकी बात ठीक, कर तो ईश्वर ही रहे हैं, लेकिन स्वतः तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा ना। कल्पना कीजिए कोई बुरा व्यक्ति है, अगर उसने बुरा काम किया और फिर वो चले जाए जेल अपने आप ही, ऐसा होता है कहीं? ऐसा नहीं होता। तो ये स्वभाव से प्रवृत्त होने का अभिप्राय क्या है कि ये ईश्वर का भी स्वभाव है ना। तो हम्म। कर्तृत्व में कहीं वो नहीं है, जिसको कहते हैं
हस्तक्षेप नहीं है परमात्मा का। जो फल देने का जो स्वभाव है वैसे उसी ढंग से यथावत जैसा कर्म किया वैसे ही फल मिलेगा। तो वो बिल्कुल स्वभाव से हो रहा है, उसमें कोई ये नहीं कि नहीं इसको थोड़ा कम दे दो उसको थोड़ा ज्यादा दे दो, वैसा नहीं है। ऐसा तो समझ आचार्य सकते जी, यदि आज्ञा है, मेरी एक शंका ये उठती है, गीता में ही दो तीन जगह प्रकृति की बड़ी महत्ता दर्शाई है। जैसे तीसरे अध्याय का भी चौथे या पांचवें श्लोक में आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। नहीं, ये 27वें श्लोक में आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। और चौथे में भी आता है कि ना ही, और मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, उसमें भी प्रकृति ही सारे काम कर रही है। और यहाँ पर भी स्वभाव जो है प्रकृति हो गया। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं सुनिए, प्रकृति, जी, स्वभाव को प्रकृति कहा जाता है। स्वभाव जो है उसको प्रकृति कहा जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि मूल प्रकृति जो सत्वरजतम है वही स्वभाव है, ऐसा नहीं है। हम्म, देखिए प्रकृति जो है, प्रकृति का कथन होता है, सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे वहां पर इसका बहुत अच्छा बताया गया उस विषय में कि कथन होता है। जैसे विकल्प वृत्ति आपने पढ़ी होगी, योग दर्शन पढ़ा हो तो कथन होता है, जी, लेकिन कर्तृत्व बिना चेतन के कैसे हो सकता है ना। तो प्रकृति में कथन तो होता है, प्रकृति ऐसा कर रही है, प्रकृति का बड़ा महत्व, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्तृत्व तो परमात्मा का ही है उसको करने में। अर्थात वो जैसा भी सृजन है वो प्रकृति अपने आप थोड़ी होती है कोई, वो तो जड़ है, ठीक है ना। तो अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से बात कही जाती है, उस बात को हमको सैद्धांतिक बन के समझना पड़ेगा। अगर हम उसके शब्दों को ही वहां पर ग्रहण करते रह गए तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर उल्टा अर्थ भी आ जाएगा। जैसे गीता का अनेक लोग गलत अर्थ करते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी परमात्मा है, तो नहीं, ये वो गलत अर्थ है आचार्य जी ना। स्पष्ट है, वो तो बात स्पष्ट है। अब जैसे गीता का ही तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक कहता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्मा सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। तो प्रकृति से जो गुण उत्पन्न हुए हैं, मतलब जो हमारे अंदर हम, क्योंकि प्रकृति से ही तो हम सब बने हुए हैं ना, जीवात्मा का सारा ही सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब प्रकृति से ही बना हुआ है। तो प्रकृति के जो गुण हैं, उनसे जो गुण उत्पन्न देखिए हुए हैं, उससे ही सारे कर्म किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बात कही है ना कि प्रकृति जय है गुण ही है अवशः कर्म कार्य थे, ये जो बात जी। कही गई है, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, मतलब ऐसा है ना कि एक तो उनको एक अनुपात विशेष में मिलाना, ये कार्य हो गया परमात्मा का। लेकिन हम्म, जब वो एक निश्चित अनुपात में मिलके और साधन के रूप में आ गए, तो अब जब साधन के रूप में आ गए तो उनके जो अपना स्वभाव है चंचलता, हम्म, उसके कारण से वहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि भाई तमोगुण आएगा ही आएगा, अब हर समय सत्वगुण नहीं रह सकता है कि नहीं है। तो जब तमोगुण आएगा उस समय में व्यक्ति भूले करता है तमोगुणों के वश होकर। ऐसे रजोगुण आता है जब, तो रजोगुण के वश होकर अनेक बार भूले करता है। तो ये बात यहाँ कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने ही सब कुछ कर दिया, वो कथन का अभिप्राय नहीं। हाँ, वो मैं अभिप्राय समझ लेना गया पड़ेगा। आचार्य जी। मैं समझ गया, मतलब अभिप्राय लेना प्रकृति के, पड़ेगा। प्रकृति का एक अर्थ तो मूल प्रकृति वाला है, और एक अर्थ जो है, जो मतलब कि जैसी प्रकृति बन चुकी है, जो गुण, हाँ, मतलब स्वभाव। जो एक संघात बन चुका है, जो स्वभाव है, चाहे वो जड़ पदार्थ के द्वारा है या जीवात्मा को जो जड़ पदार्थ प्राप्त हुआ उसके अनुसार जो स्वभाव बना, वो चीज हो गई। और एक जो हाँ ईश्वर का हाँ स्वभाव है, वो ईश्वर की प्रकृति हो गई। जैसे कर्म फल संयोगम, उसमें हमने बात की, वो ईश्वर अपनी प्रकृति के अनुसार ही फल देगा, वो स्पेशल नहीं क्रिएट करेगा किसी भी जीवात्मा के किसी कार्य के लिए। जी 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 जी। ठीक है आचार्य जी। तो ठीक है जी, धन्यवाद। तो हाँ, अभी ठीक है, धन्यवाद आप आचार्य जी, मैं बोले और इस और विषय कुछ में विशेष रह सोचूंगा। गया। ठीक है, विचार कीजिए, चिंतन जी, कीजिए। धन्यवाद आचार्य जी। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सभी को सादर सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।